श्रीनगर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय और इस कार्यालय में राहुल गांधी का तिरंगा फहराने का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद शेर कश्मीर स्टेडियम में एक रैली और रैली के बाद भारत जोड़ो यात्रा का औपचारिक समापन समारोह। तो कुल मिलाकर आज ये प्रोग्राम रहा है कांग्रेस पार्टी का, और जो तकरीबन 4000 किलोमीटर लंबी यात्रा जो कि 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई, उसका औपचारिक खात्मा जो है वो आज हो रहा है। लेकिन इससे आगे कांग्रेस के लिए क्या रास्ता जाता है, इस पर कांग्रेस अभी विचार कर रही है। राहुल गांधी से जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या पूर्व से पश्चिम की भी कोई यात्रा निकलेगी, उन्होंने कहा कि अभी तो इंतजार, अभी थोड़ा आराम करने दीजिए, हजारों किलोमीटर चले हैं और कई सारे आइडियाज उनके दिमाग में हैं और वो उसमें से कुछ पर अमल करेंगे। तो आगे कांग्रेस जो रणनीति बनाएगी वो बनाएगी, लेकिन फौरी तौर पे जो नजर आ रहा है वो ये कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने 23 पार्टियों को आमंत्रण भेजा भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए, उसमें से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 10 से 12 राजनीतिक पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं वो शामिल होंगे। औपचारिक तौर पे या आधिकारिक तौर पे कांग्रेस की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। कल ये सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा, जयराम रमेश ने कहा कि कल आप देख लीजिएगा कि कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं। लेकिन जो हमारी जानकारी उसके मुताबिक आरजेडी और एनसीपी जैसी पार्टियां जो है अपनी नुमाइंदगी भेजेगी। पीडीपी और एनसी जो कि यहीं की पार्टी है और जिनके नेता यहाँ जो भारत जोड़ो यात्रा उसमें शामिल भी हुए, वो इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। तो जाहिर सी बात है अब कांग्रेस के सामने जो विपक्ष की एकजुटता है वो दिखाने की एक रणनीति है और उसी पर वो चलती नजर आ रही है। ये भी सवाल पूछा गया कि विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा विपक्ष बिखरा नहीं हुआ है, बल्कि मतभिन्नता हो सकती है और आगे जो है बातचीत के जरिए रास्ता निकलेगा। तो जो एक राजनीतिक माहौल है जिसमें बीजेपी बहुत ही मजबूत पार्टी के तौर पर लगातार अलग अलग राज्यों में सत्ता में है, देश में सत्ता में है। 2024 का चुनाव जो लोकसभा चुनाव है वो सामने है। तो ऐसे में जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं किस तरह से एकजुट होकर बीजेपी को एक चुनौती दे पाए, तो ये रणनीति होगी। कई सारी पार्टियां ऐसी भी हैं जो माइनस कांग्रेस चलने की कोशिश करती है। कांग्रेस का कहना है कि बिना कांग्रेस के विपक्ष जो है वो मजबूत नहीं हो सकता और एकजुट नहीं हो सकता। तो जो एक रणनीति बनाई कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को जमीन से जोड़ने की, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की, इसको राजनीतिक यात्रा कहने से कांग्रेस पार्टी बचती रही है। लेकिन चाहे वो आर्थिक विषमता की बात वो करती हो, चाहे वो नफरत के माहौल की बात करती हो, चाहे वो जो संस्थान है लोकतंत्र के उन पे हमले की बात करती हो, इन सब बातों के जरिए वो अपने आप को जनता से जोड़ना चाहती है, जनता के मुद्दे को उठाने की बात करके उनको अपने साथ लेना चाहती है। और आने वाले समय में जो 9-10 राज्यों में चुनाव है उसमें ये पता चलेगा कि आखिरकार कांग्रेस ने जो इतनी लंबी यात्रा की उससे उसको हासिल क्या हुआ। बेशक कांग्रेस ये कहती हो कि ऐसे चुनाव या राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए, लेकिन ये देखा जाएगा क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी की जो ताकत है वो जमीन से और जन समर्थन से निकलकर सामने आती है। तो जब इतना बड़ा अभ्यास हुआ है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो उसका क्या एक नतीजा निकलता है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल श्रीनगर से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।